फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाइट बोर्ड। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इवैल्यूएट नंबर 1 में ऊपर है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 और नीचे है कॉस स्क्वायर 17 एंड कॉस स्क्वायर 73। तो यहाँ पे हम ऊपर में देखेंगे कि ये जो साइन के साथ एंगल दिया हुआ है 63 प्लस 27, ये 63 और 27 प्लस करने से 90 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि हाँ हो जाता है 90। तो और फिर नीचे में भी देखेंगे कि 17 और 73 ये दोनों 90 डिग्री होता है या नहीं। तो ये भी हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूँगी कि ऊपर में से किसी एक को चेंज करूँगी। तो इसको चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ये 27 प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27 प्लस, ये सेम ही रहेगा। इसको किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को ही नहीं चेंज कर सकते। तो नीचे में हम क्या चेंज करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं, 17 को चेंज कर लेते हैं। तो 17 को अगर चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे डिग्री दे भी सकते हैं नहीं दे भी सकते हैं, ये मतलब कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो 90 माइनस 73 प्लस, और यहाँ पे सेम ही रहेगा कॉस स्क्वायर 73। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया है इन दोनों में, स्क्वायर को छोड़ो, स्क्वायर को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले कि साइन ऑफ 90 माइनस 27 डिग्री आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 90 है, 90 है मतलब ये साइन चेंज होके क्या हो जाएगा कॉस। और यहाँ पे दिया हुआ है 27 डिग्री, तो ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पे साइन के साथ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो नीचे में भी देख सकते हैं कॉस के साथ 90 माइनस 73 है, तो कॉस के लिए जो 90 माइनस 73 डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। ये मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये साइन के साथ एंगल क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेम ही रहेगा 73। तो ये एक फॉर्मूला आ गया है, देख लो कि कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 ऊपर हो जाएगा 1, और नीचे में भी साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, तो ये भी हो जाएगा 1। तो ऊपर भी 1 नीचे में भी 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो अब हम आते हैं दूसरे वाले नंबर पे। तो दूसरे वाले नंबर पे दिया हुआ है साइन ऑफ 25 डिग्री कॉस ऑफ 65 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 25 डिग्री और साइन ऑफ 65 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 25 के साथ 65 प्लस करने से 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, और यहाँ पे भी दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं साइन ऑफ 25 डिग्री को। तो देख रहे हैं कि 25 वाला जो टर्म है उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो 25 वाला जो जिसके साथ है उसको हम चेंज करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 25 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और इसके साथ में क्या है
कॉस ऑफ 65 प्लस, इसको आप चेंज कर लेते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस 65 डिग्री, और उसके साथ इनटू क्या है, साइन ऑफ 65 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन के साथ क्या है, 90 माइनस 65, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ, यहाँ पे एंगल दिया है 65, तो 65 इनटू, और इसके साथ मल्टीपल है कॉस ऑफ 65 प्लस, यहाँ पे कॉस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 65 इनटू इसके साथ है साइन ऑफ 65। तो दोनों तरफ हम क्या देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, ये भी एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला का आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये इसका सोल्यूशन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका सही आंसर क्या होगा वो हमें दिखाना है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 9 ऑफ 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो दोनों तरफ ही मतलब 9 है, तो 9 को हम क्या कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो ये भी एक फॉर्मूला में आता है, आपको अगर याद होगा तो 9 इंटू इसका फॉर्मूला क्या आता है, 1 आता है। तो 9 इंटू 1 करने से क्या होता है, 9 आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो अब आते हैं सेकंड नंबर पे। यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन को हम बाद में देख लेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हम सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि दोनों तरफ में कोई भी फॉर्मूला मैच नहीं खा रहा है, तो सीधा हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 1 प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, ये इंटू, उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर कॉस थीटा नीचे साइन थीटा, उसके बाद कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो अगर इस जगह पे हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, नीचे कॉस थीटा, तो 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब ये कॉस थीटा 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, प्लस साइन के नीचे कॉस है तो यहाँ पे साइन ही रहेगा सेम, प्लस 1 के नीचे यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एलसीएम हो जाता है साइन ऑफ थीटा, तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, प्लस कॉस के नीचे साइन है तो यहाँ पे सिर्फ कॉस ही होगा, कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा है तो 1, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इनटू यहाँ पे भी कॉस प्लस साइन है और यहाँ पे भी कॉस प्लस साइन है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्लस है और ये माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे कि कॉस और साइन दोनों तरफ मल्टीपल है, दोनों मतलब ये और ये मल्टीपल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 1 है, तो इसको भी अगर हम ऐसे लिखें कि कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस 1 हम लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये प्लस दिया हुआ है तो कॉस को हम पहले वाले साइड पे लेके आए और साइन को हम दूसरे वाले साइड पे लेके आ गए हैं।
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, अगर हम इसको एक नाम से कंसिडर करेंगे, अगर हम इसको ए से कंसिडर करते हैं तो ये भी हो जाता है ए, और यहाँ पे हम देख सकते हैं +1 है और यहाँ पे हम देख सकते हैं -1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, a + b इंटू a - b। अगर हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे देखते हैं कि a + b इंटू a - b होने से क्या होता है, a² - b²। ये एक फार्मूला आता है a² - b² वाला फार्मूला। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ नीचे हम देख सकते हैं कि इसको हमने ए पकड़ा है, तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर a²। तो यहाँ पे a² हमने लिख लिया है, उसके बाद माइनस b में यहाँ पे क्या आता है, 1²। ठीक है, हो गया। अब नीचे क्या आ जाता है, साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो गया। अब इसको हम फॉर्मूला में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नीचे आता है साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे -1 आता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1, ये वाला -1 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, तो ऊपर cos² थीटा प्लस साइन² थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा -1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि +1 है और दूसरी तरफ -1 है, तो ये और ये जाएगा कैंसिल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऊपर में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और नीचे में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो रह जाएगा क्या, 2। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे 2 है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर 3 में हमें दिखाना है सेक ऑफ a प्लस tan ऑफ a इंटू 1 माइनस साइन ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/cos a प्लस tan के लिए लिख सकते हैं ऊपर साइन a और नीचे cos a इंटू इसके साथ क्या मल्टीपल है, 1 माइनस साइन a। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos ऑफ a और ऊपर 1 प्लस साइन ऑफ a, दोनों के नीचे cos ऑफ a है, इसलिए ऊपर किसी के साथ भी cos के साथ मल्टीपल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो सेम है वही रखेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1² माइनस साइन स्क्वायर a। हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि नीचे cos ऑफ a है और ऊपर में जो है ये कौन सा फॉर्मूला में आता है, cos² a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अगर हमने कॉस साइन स्क्वायर को इक्वल के इस दूसरी तरफ लेके गए तो क्या हो जाएगा, ये cos² a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, cos² a लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos² a। तो ऊपर cos² a है और नीचे cos a है, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos ऑफ a। ये है सही आंसर। तो ये सही आंसर कौन सा वाला ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर 1 + 10 स्क्वायर ए है। तो 1 + 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से सेक स्क्वायर ए। और नीचे है 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो 1 + कॉट स्क्वायर ए को भी हम फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 / कॉस स्क्वायर ए। और नीचे है कोसेक स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 / साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 / कॉस स्क्वायर ए किसके साथ मल्टीपल है, 1 / साइन स्क्वायर ए के साथ मल्टीपल है। तो यहाँ पे 1 / साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए जो है ये मल्टीपल हो जाएगा किसके साथ, 1 के साथ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, 1 / कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको ऊपर में जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया है, साइन बाय कॉस 10 ऑफ ए, ये एक फार्मूला है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी नीचे में दोनों में से स्क्वायर है, तो इसलिए 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन में सही आंसर आता है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।